नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि आपका हो गया एएलपी का एग्ज़ाम्स है, एनटीपीसी का है, एनटीपीसी का है और टेक्नीशियन का भी है, टेक्नीशियन के और आरआरबी जेई का है और ग्रुप डी का भी होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम है और आरपीएफ का भी होने आरपीएफ का भी एग्ज़ाम्स है। तो ये सभी एग्ज़ाम में साइंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हम लोग क्या कवर कर रहे हैं कि जो एसपीडी की साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्या 8 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अभी तक हमने 8 वीडियो कंप्लीट कर दिया और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर है कितना, 9 नंबर का वीडियो है। अगर आपने 8 वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और आप अब मैं बता दूं कि ये वीडियो किन किन के लिए फ़ायदा, जहाँ पर साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है जीएस में, आप उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। ये एसएससी, रेलवे वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा होता है। वैसे खासकर रेलवे के लिए ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। मैं रेलवे के एग्ज़ाम्स देखते हुए मैं इन वीडियो को कंप्लीट कवर कर रहा हूँ और इस बुक को मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होने से पहले मैं इस वीडियो को कम्प्लीटली कवर कर लूँ। और आप लोग का अगर साथ रहा तो मैं जल्द से जल्द इन वीडियो को जल्दी से जल्दी सारी वीडियो को अपलोड कर दूँगा। देखिए, चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आरआरबी महेंद्रू घाट 27/5/2001 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो कौन सी होती है, वो लिथियम जो है। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है और इसका 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 प्रतीक होता है Li। तो आप लोग ध्यान रखिए, Li जो है ये लिथियम का प्रतीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। Li हमारा क्या है, ये इसी को बोलते हैं क्या, लिथियम। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों का कौन सा अवयव प्रसावसन का कार्य करता है। पौधे का कौन सा अवयव है जो प्रसावसन का कार्य करता है। तो पत्तियों के द्वारा प्रसावसन का कार्य पौधों में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण क्या है। कि देखिए, आपने बचपन में देखा हो किसी के हाथ पैर थोड़ा सा मुड़े रहते हैं, तो ये छोटे बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B6 जो है, इसकी कमी से बच्चों में ऐंठन मरोड़ जो बीमारी है, इसको देखने को हमें मिलता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी सिकंदराबाद 26/6/2001 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पोर्टलैंड जो सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। पोर्टलैंड का जो सीमेंट होता है, ये इनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो देखिए, लाइम, सिलिकॉन और एल्युमिना, ये सभी क्या है, इन सभी को मिला के पोर्टलैंड सीमेंट के बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो है ये स्रावित होता है किससे, पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय इसी अग्नाशय हिंदी है और पैंक्रियाज इसका इंग्लिश है। तो इंसुलिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पैंक्रियाज या अग्नाशय से देखने को मिलता है। अब अग्नाशय जो है हमारी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियाँ कहलाती है। अंतःस्रावी बाह्य ग्रंथियाँ अग्नाशय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है। देखिए, सबसे पहले जो प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक है, ये कौन सा, यूरिया जो है, ये सबसे पहले बनाया गया है कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप इतना बार इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2001 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और उन क्वेश्चनों मतलब साइंस के ही क्वेश्चन को हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, ना कि और अदर जैसे टॉपिक जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इनके नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है। ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ग्रह हमारे बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, ये सभी क्या है, ग्रह हैं। और ये सूर्य के चारों तरफ, आपको पता होगा कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और कौन से बल के कारण चक्कर लगाता है, तो हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसके कारण हमें
हमारा जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो पूछा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो देखिए लेड भंडारित जो बैटरी होता है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें प्रयुक्त होता है, मतलब इसमें पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4, H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इसी को क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, गंधक इसी को भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो जाता है। तो किस में रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का? ये रासायनिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कोण की इकाई क्या है? कोण का जो मात्रक है, यहाँ पे सीधा सीधा पूछा, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन कोण का मात्रक होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्या हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी भोपाल 9/9/2001 में जो रेलवे के द्वारा साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किसमें होता है? तो देखिए क्रायोजेनिक जो इंजन है इसका प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो इसका क्रायोजेनिक इंजन, आपने वो वाली रॉकेटरी मूवी देखी होगी, रॉकेटरी, तो आप उस मूवी में क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिला है। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि रॉकेट प्रौद्योगिकी मतलब रॉकेट जो साइंस है, मतलब जो पृथ्वी से चंद्रमा पर या कोई चीज़ भेजी जाती है तो उसमें एक इंजन लगता है, और इसी इंजन को बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन, इसको बोला जाता है। तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी, रॉकेट के विज्ञान के अंदर मतलब इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव के अंदर जो पृष्ठ तनाव होता है ये क्यों होता है? तो ये अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण, अणुओं के जो बीच कोहेसिव बल होता है, इसी के कारण द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। देखिए दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, मतलब इन्होंने, मैडम क्यूरी जो है ये भौतिक और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। मैडम क्यूरी को दो विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब अगला हम लोग बात करने वाले हैं, अगला हमारा है कि आरआरबी कोलकाता 21/9/2001 में रेलवे के द्वारा जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि दाल किसकी अच्छी स्रोत है? जो दाल होती है, अरहर की दाल वगैरह, ये सारी जो दालें होती हैं ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ से संचित होता है? तो ये देखिए पित्ताशय से संचित होता है। कहाँ पर? पित्ताशय में यकृत द्वारा जो पित्त रस स्रावित होता है ये जाके पित्ताशय में संचित होता है, इकट्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि प्रस्वेदन क्या है? तो शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। प्रस्वेदन का काम क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया है? देखिए वाहन के जो पीछे का कोई बड़ी गाड़ी वगैरह आती है तो उसके लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दर्पण की बात किया, उत्तल दर्पण का हमें प्रयोग किया। लेंस क्या होता है? लेंस आर पार देख सकते हैं, दर्पण में सिर्फ हमें एक ही तरफ दिखता है। ये इसमें डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या अगला जो क्वेश्चन दिया है कि गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इसका अवस्था में अणु है। गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अपने मध्य क्या है? दीर्घ अंतराल रखते हैं, इसीलिए इसको संपीड़ित करना गैसीय अवस्था में आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। नींबू और संतरे में जो उपस्थित अम्ल होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिए। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी होता है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन जो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 54% और मीथेन गैस लगभग 30% के आसपास ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। देखिए गर्मी अधिकतर मतलब धरती पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसें ज़्यादा हो रहे हैं और मीथेन जो गैसें CH4 हैं, ये गैसें दोनों ज़्यादा हो रही हैं पृथ्वी पे, इसीलिए
क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। क्यों ऐसा किया है? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा पूरा जो भाग होता है फ्रीजर पूरा ठंडा हो सके। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। दोलन काल जब बढ़ जाए गर्मी में, क्योंकि देखिए उसकी जो लंबाई सुई की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है और वो सुस्त हो जाती है, इसीलिए उसका दोलन काल बढ़ जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है केजी मीटर स्क्वायर होता है। केजी, आप लोग ध्यान रखिए, केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल बराबर होता है। तो देखिए 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर किसका होता है? 10⁻7 अर्ग। और जूल किसका मात्रक है? जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक। जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या? आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई 30/9/2001 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जीवाणुओं को क्या करना? निष्क्रिय करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहता है? रेशम के कीड़ों को पालने क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर इसको बोला जाता है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, अगला हमारा पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? ये आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक होती हैं। आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक ध्वनि तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? देखिए ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहते हैं? स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ओम का नियम, इसी को बोला जाता है। और ओम का नियम होता है क्या? V बराबर IR। ये फार्मूला ओम के नियम का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? कैमरे में उपयोग किया जाने वाला जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। देखिए एक स्वतंत्र रूप से अगर चुंबक लटका हुआ है तो वह हमेशा की कौन सी दिशा में लटका रहेगा? तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में, नॉर्थ और साउथ पोल में ये हमेशा स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? ये 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल और आभासी स्थिति उत्तलोत्तक लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। अगर आपने लेंस पढ़ी होगी तो देखिए फोकस की दूसरी लंबाई पर अगर रखेंगे उत्तलोत्तक जो लेंस है, यहाँ पे मूल हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? मूल बनेगा, मतलब समान बनेगा और आभासी रूप में बनेगा, समान आकार का बनेगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है कि वो हम बात करेंगे आरआरबी बेंगलुरु
7/10/2001 में जो साइंस के रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दिया है कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्यों? इसका क्या कारण है कि ऊंचाइयों पर जाने पे खाना हम देर से बनता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है ये घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसीलिए क्या है कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है और क्वथनांक हमारा कम हो जाता है, और इसीलिए वाष्प वहाँ जल्दी बनने लगता है। इसीलिए क्या है कि ऊंचाई पर खाना देर बनता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दिया है कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी है? तो देखिए, कोई भी तारा की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। तो ये बहुत कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। देखिए, अगर तारे की दूरी नापना हो तो प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला हम लोग बात करने वाले हैं। अगला बात करेंगे कि आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेल 13/1/2002 में रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? धातुएं जो है ये चालन की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया के द्वारा धातुएं क्या होती है? गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, आपेक्षिक जो घनत्व है इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आर्द्रता मापने के लिए आपसे पूछ सकता है, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर करें कि आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग इसका कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? देखिए, कौन से घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो जो लोटनी घर्षण या लुढ़कते लुढ़कते आएगा उसका घर्षण का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? देखिए, विराम का जड़त्व, जो न्यूटन का पहला नियम है, गति का पहला नियम है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कोई वाह बल नहीं लगाया जाए। तो ये विराम के जड़त्व के कारण ऐसा एकाएक चलेगा तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है, ये इसी के कारण होता है। नेक्स्ट, अब हमारा जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा यहाँ पे कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे देखे होंगे कि नाव तैरती है और लोहे का छोटा सा लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। ये क्यों? लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। देखिए, लोहे के द्वारा जो विस्थापित जल का भार होता है लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए क्या होता है कि लोहा हमारा डूब जाता है, बल्कि नाव हमारा क्या है, नहीं डूबता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस जो होता है, अवतल दर्पण के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन अब दिया है वो क्वेश्चन दिया है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आँख का जो अंदरूनी पीछे का पृष्ठ है इसी को बोलते हैं क्या? दृष्टपटल या रेटिना, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? देखिए, पहाड़ों पर जो पानी है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा, तभी ये पानी वहाँ पे पहाड़ों पर उबलना शुरू हो जाए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बायल नियम किस स्थिर स्थिति में लागू होता है? तो देखिए, बायल का जो नियम है कौन सी स्थिति में लागू होता है? तो ये नियत तापमान में ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद को आकृत गोलाकार होने का कारण क्या है? द्रव की जो बूंद होती है ये गोलाकार क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ये इसका आकार जो है ये गोलाकार होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक लिफ्ट में
किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। देखिए, जब नीचे की ओर जाएगी तब इसका वास्तविक जो भार है ये कम रहेगा, हमेशा क्या है, कम दिखाएगा। तो ये नीचे की ओर जब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, एक यूनिट ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, वहन करता है, गति करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है, तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई, ये परावर्तन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि परावर्तन सूखे बालू में अधिक होगा लेकिन गीले बालू में परावर्तन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट का उपयोग होता है। देखिए, नट का जो उपयोग होता है, नाट का उपयोग जलयानों की गति मापने के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक जो विकिरण है वो गामा किरणें हानिकारक विकिरण मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है, प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, यही एंटीजन का काम होता है। देखिए, ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।